Hello everyone, welcome to Codex. If you want to learn React but JavaScript feels confusing, this series is for you. Actually इस वीडियो में we'll start JavaScript from zero and we will do transition from JavaScript to React and then React Advanced. Okay, so अब आप बिकॉज रिएक्ट जो है आप सब मैं पहले बता दूं कि रिएक्ट इज बेसिकली अ लाइब्रेरी ऑफ अ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट की बेसिक चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हो जाती है। जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करता है, जो भी चीज़ें रिएक्ट में आप फंक्शन जावास्क्रिप्ट एंड वेरिएबल्स वगैरह यूज करोगे, यू हैव टू लाइक अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ दैट, राइट। तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मैं इस सीरीज़ में वही स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि इसमें इस पूरी सीरीज़ में मैं अभी आज के वीडियो में मैं आपको क्या-क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। आज की वीडियो में अपन बताएंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है। आपको जावास्क्रिप्ट को क्या कोड लिखने के लिए, रन करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपको लोकली सिस्टम पे अगर आप जावास्क्रिप्ट कोई भी कोड लिखना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या सेटअप्स हो सकते हैं, कैसे आपको करना है। देन विल गो फॉर वेरिएबल्स एंड देन डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स एंड देन कंडीशनल्स, लाइक कंडीशंस वगैरह लगाने हो अदर लैंग्वेज की, जैसे इफ एंड एल्स, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। लूपिंग वगैरह कैसे करनी हो, फंक्शंस कैसे डिफाइन होते हैं, है ना। डेटा टाइप्स में अगर बात करें, थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर्स में बात करें तो एरेज क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। और कुछ छोटे से मिनी टास्क वगैरह लास्ट में अपन देख लेंगे, ठीक है, इस वीडियो के एंड में। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइक अगर आप लोग कहीं किसी अदर लैंग्वेज से आते हो, अगर आपने यूज किया होगा C++ या फिर पाइथन, राइट। इन द सेम वे जावास्क्रिप्ट आल्सो इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। बेसिकली इसका यूज जो है आपको एक वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको HTML CSS की थोड़ी सी जानकारी होगी तो HTML जो है बेसिकली एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए होता है। मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा, आजा भाई। तो अगर मैं कोई सा भी वेबसाइट ओपन करूं, फॉर एग्जांपल मैं ये एक ओपन करता हूं, dubai-talkies.com, ठीक है। एंड इसको मैं दिखा दूं आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देख सकते हो तो ये जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, आप वो देखोगे तो वो HTML से बना हुआ है। यस, इन सब चीज़ों पे अभी ध्यान मत देना आप लोग कि मैं इंस्पेक्ट कैसे कर रहा हूँ, कैसे लाइक हॉवर कर रहा हूँ, कैच कर रहा हूँ। ये सब मैं थ्रू आउट दी एक एक स्टेप्स में जब रिएक्ट स्टार्ट करूँगा तो बताऊँगा आप लोगों को। तो आप देख सकते हो HTML लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया है पूरी तरह से, और इसमें जो स्टाइलिंग की गई है, लाइक ये आप देख सकते हो फॉन्ट का साइज, दिस आप देख सकते हो, ये जो AI रोबोट का जो आइकन है वो कैसे मूव कर रहा है, लाइक कैसे ऊपर एनिमेट हो रहा है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो कैसे एनिमेशन चल रहा है। तो दीज आर द थिंग्स वो आप कर सकते हो CSS के हेल्प से। एंड नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो अपन पढ़ने वाले हैं, बेसिकली जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है अभी आज का वीडियो का, वो है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, आप यूजर जो है आपकी वेबसाइट से इंटरेक्ट कर पाता है, यूजर आपके वेबसाइट पे एक्शन परफॉर्म कर पाता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो एक्शन हो सकता है फॉर्म का सबमिशन करना, फॉर्म वैलिडेशन करना, बटन क्लिक करना, बटन क्लिक करके आपके वेबसाइट से इंटरेक्ट कर पाता है ना। एंड जो ये डेटा वगैरह जो आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे लिस्ट हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे आपका काम करता है, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। मैं उसका दिखा दूँ एक डेमो। जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये पॉपअप ओपन हो रहा है। इसमें मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, लेट्स एग्जांपल मैं मिथिला सर्च कर रहा हूँ, तो ये मुझे मिथिला से रिलेटेड कुछ भी सर्च करके लेके आएगा, है ना। इफ आई एम सर्चिंग समथिंग एल्स लाइक दुबई, बिकॉज ये दुबई बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो आप देख सकते हो ये उससे रिलेटेड मुझे प्रॉपर्टीज, अट्रैक्शंस, ये सारे कैटेगरीज जो है उसके अंदर में जो ब्लॉग्स है वो मेरे लिए लेकर आ रहे हैं। फूड कैटेगरी के ब्लॉग्स को लेकर आ रहा है, कल्चर एंड ऑल, लाइक मूवीज़ वगैरह, ये सब सब के लिए मुझे सारे रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो ये सब जावास्क्रिप्ट के हेल्प से ही होता है। सो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे अपन करके देखेंगे कि कैसे ये परफॉर्म करता है, ठीक है। तो पहला काम अपन कर लेते हैं कि टूल सेटअप कर लेते हैं। जो पहली चीज़ें आपको जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी VS कोड, ठीक है। VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, ये एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट का है एक एडिटर, माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके,
ठीक है। आप चाहे तो इसको इंस्टॉल कर लो, नॉर्मल सा, बहुत कुछ नहीं करना होता है, आपको बस डाउनलोड करना है एंड देन यू हैव टू इंस्टॉल। अब बाकी आप स्टार्ट कर सकते हो इस पे कोडिंग करना, ठीक है। तो बस इस पे क्लिक करना है एंड देन बिकॉज मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, आपको बस डाउनलोड करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा कि जब आप इसको जिस जिस भी सिस्टम में आप अगर मैक में ओपन करते हो तो आपको आपको यहाँ पे ऑप्शन मैक के लिए आ जाएगा। अगर आप विंडोज़ में ओपन करते हो तो विंडोज़ के लिए आ जाएगा। तो ये वेबसाइट ही इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो आपके सिस्टम को के एनवायरनमेंट को पढ़ लेता है कि कौन सा है, विंडोज़ है या फिर आपका मैक सिस्टम है, ठीक है। उसके हिसाब से ही यहाँ पे आपको सजेशन आ जाता है कि आप किसके लिए डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है। तो सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड इंस्टॉल करना है, जो नॉर्मल आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं इन द सेम वे, एंड देन आपको ओपन करना है। सो मैं एक क्योंकि आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है आपको लेट्स से ट्यूब या सो फेज 0 होने वाला है ये पहला, मतलब मैं इसको फेज वाइज डिवाइड करूँगा आपके इस पूरे के पूरी कोर्स को। उसमें लेवल 1 आज मैं पढ़ाने वाला, फिर देन फेज 0 का लेवल 2 अपन देखेंगे। तो मैं इस फ़ोल्डर को ओपन कर लूँगा वीएस कोड के थ्रू। सो यू हैव 2 ऑप्शंस टू ओपन दिस फ़ोल्डर यूजिंग वीएस कोड। फर्स्ट आप या तो यहाँ पे राइट क्लिक करो एंड आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो ओपन विथ कोड पे। सेकंड यू कैन लाइक अगर चाहे तो यहाँ पे क्लिक करो एंड देन आप यहाँ पे cmd टाइप करो एंड क्योंकि वीएड कोड जैसे ही आप में इंस्टॉल होगा वीएस कोड, आप यहाँ पे इसका एक्सेस मिल जाएगा आपको कोड डॉट, जैसे ही करोगे इसको ओपन करके तो वो आपको इस ये पर्टिकुलर फोल्डर को आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर ओपन कर देगा, इस आई मीन इस वीएस कोड के अंदर ओपन कर देगा। तो मैंने कर लिया ओपन, ठीक है। आप भी दोनों में से कोई भी तरीका यूज करके कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो, ऐसे क्योंकि मैं काफ़ी छोटे फॉन्ट लेवल करके काम करता हूँ, है ना। बड़ा सा रहता है तो मुझे स्पेस कम मिलता है उसके लिए। सो ये बेसिक सेटिंग्स है। और जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा हेवी सेटअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यू जस्ट नीड अ एडिटर। आइदर ये एडिटर आप नहीं भी रखते हो तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। आप नोटपैड में आप जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख सकते हो, ठीक है। नोटपैड के अंदर आप जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख सकते हो एंड देन आप काम कर सकते, उसको रन कर सकते हो इन ब्राउज़र, ठीक है। बट अपन चलेंगे एक लाइक वीएस कोड एडिटर यूज करेंगे। एडिटर इसलिए यूज करेंगे क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें हमारा सिंप्लीफाई कर देता है। लाइक थोड़े कलर वगैरह आ जाते हैं, थोड़े वहाँ पे आपका एरर वगैरह अंडरलाइन हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो आपको डेवलपमेंट में काफ़ी आसान पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट चाहिए होगा ब्राउज़र। ब्राउज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका जावास्क्रिप्ट रन होता है। अब ब्राउज़र में क्यों रन होता है? तो ब्राउज़र में जो है ना बहुत सारे जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए कुछ इंजन्स चाहिए होते हैं, ठीक है। वो V8 इंजन है। अब जो क्रोमियम, जितने भी क्रोमियम ब्राउज़र है वो V8 इंजन यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ क्रोम की, तो ये क्रोमियम ब्राउज़र है, तो ये V8 इंजन यूज़ करता है जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए, ठीक है। तो कभी भी आप जावास्क्रिप्ट को अगर रन करना चाहते हो तो आप यहाँ रन कर सकते हो। अगर मैं उसका एक एग्जांपल दिखा दूँ, छोटा सा एग्जांपल, कि जावास्क्रिप्ट में कैसे आप जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र में कैसे रन कर सकते हो। एक तो 2 तरीके हैं, अपन फाइल क्रिएट करेंगे लोकली, ठीक है। सेकंड वे क्या है? सेकंड वे ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो कंसोल में। ये मैंने इंस्पेक्ट कैसे किया, इंस्पेक्ट करने का 2 तरीका है। आप राइट क्लिक करो ब्राउज़र में, एनीवेयर इन द ब्राउज़र एंड दिस ये आप देख सकते हो, इंस्पेक्ट करोगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। इंस्पेक्ट करोगे तो ये आपको ये सारा ये इंस्पेक्शन एलिमेंट खुल जाएगा एंड देन आपको इस कंसोल टैब पे जाना है एंड यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के सारे कोड लिख सकते हो, ठीक है। एक तो ये तरीका है। सेकंड वे है, इफ यू आर यूजिंग विंडोज़, कंट्रोल शिफ्ट आई एंड अगर आप मैक यूज करते हो तो कमांड शिफ्ट आई, ठीक है। उससे आपका काम हो जाएगा, ये इंस्पेक्ट वाला ओपन एलिमेंट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आप यहाँ पे चाहते हो कि जिस तरह से अगर आप बाकी लैंग्वेजेस से आए होंगे तो आपको सी में प्रिंटफ यूज करना पड़ा होगा, सी लॉग में, सी प्लस प्लस में सी आउट यूज करते थे, राइट। जावास्क्रिप्ट में सिस्टम डॉट वो समथिंग लाइक प्रिंट एल एन करके होता है एक। एक्चुअली मैं जावा से फैमिलियर नहीं हूँ, आई एम सॉरी, जावास्क्रिप्ट बोल दिया मैंने, जावा। तो जावास्क्रिप्ट में क्या है कि उसी तरह से एक प्री डिफाइंड मॉड्यूल है जो आप यूज कर सकते हो, लाइक बेसिकली प्रिंटफ जैसा ही है। तो उसको बोलते हैं अपन, आप ये लिख सकते हो कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। मोस्टली इसको डिबगिंग के लिए यूज करते हैं लोग। मैं ये कर दे रहा हूँ, टैब लगा दिया मैंने, मेरे पास हो गया। अब जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, जो हमारा इंजन है इसके अंदर ये इस जावास्क्रिप्ट कोड को रन करेगा और उसका आउटपुट हमें दे देगा। तो आउटपुट हमारा हेलो हुआ,
है ना, तो वो दे दिया है। तो एक तो ये तरीका है आप डायरेक्टली यहाँ, बट यहाँ पे अगर आप सारे लिखोगे फंक्शन वगैरह लाइक फंक्शन कीवर्ड एंड ऑल, इस तरह से लिखोगे बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत मेसी हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे मैनेज करना आसान नहीं है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन एक फाइल बेस्ड स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। अपन क्या करेंगे, पहले HTML, जो कि ब्राउजर में HTML ही ओपन हो सकता है डायरेक्टली, जावास्क्रिप्ट ओपन नहीं कर सकते हो आप। तो अपन क्या करेंगे, HTML का फाइल क्रिएट करेंगे, उसमें जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट को फाइल को, या फिर दो तरीके हैं, या तो आप उसके अंदर ही HTML के अंदर ही स्क्रिप्ट टैग का यूज करके लिखें, या फिर नया फाइल क्रिएट करके। सो लेट्स मूव टू द VS कोड एंड अपन एक एक करके स्टेप्स देखते हैं, समझते हैं उसको। तो पहला अपन क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट कर लेंगे स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है, एंड एक HTML फाइल क्रिएट कर लेते हैं, HTML डॉट सॉरी सो इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। बॉयलर प्लेट ले लेता हूँ मैं बेसिक, उसके लिए आपको नॉर्मल ये फाइनली यूज करना है, ठीक है। तो बेसिक बॉयलर प्लेट मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस स्क्रिप्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मेक श्योर कि आप इसको स्क्रिप्ट को इंपोर्ट करो, या तो आप हेड टैग के अंदर करो, या फिर बॉडी के जो क्लोज हो रहा है ना, क्लोजिंग टैग जो है दिस वन, उससे जस्ट पहले, ठीक है। इन दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, मैं ये प्रेफर करता हूँ ज़्यादातर, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ भी रख सकते हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेज है, बट वी विल डिस्कस दैट लेटर, ठीक है, कि अब यहाँ यूज करते हो तो क्या इश्यूज होते हैं, और यहाँ यूज करते हो तो क्या बेनिफिट मिलता है उसका, मैं सब बताऊंगा। बट अभी के लिए मैं इसको बस ओपन कर रहा हूँ ब्राउजर में। ब्राउजर में ओपन करने के लिए यू जस्ट नीड अ लाइक, आप तो डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हो इधर, या हमारे यहाँ पे है, हम इसको डायरेक्टली इसको ओपन करेंगे तो ब्राउजर में हमारा ओपन हो गया। यू कैन सी कि ब्राउजर में आ रहा है हमारा, हमने जो भी फाइल रखा था, अगर हम यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, लाइक स्क्रिप्ट हमने कर दिया, तो वो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हो, मैंने रिलोड किया, स्क्रिप्ट हो गया। तो एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप ना एक एक्सटेंशन यूज करो, एंड दैट एक्सटेंशन इज लाइक, यहाँ से एक्सटेंशन में जाओ, और लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन है, ठीक है, लाइव सर्वर, ठीक है। लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन है, ये आप यूज कर सकते हो। मोस्टली नीचे वाला नहीं है, आई थिंक ऊपर वाला ही है। लेट्स सी कि कौन सा मेरे में इंस्टॉल है, या दिस वन, ऊपर का ही है ये वाला। तो ये आप लाइव सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, आसानी से। एंड देन जैसे आप लाइव सर्वर इंस्टॉल करोगे एंड HTML की फाइल पे क्लिक करोगे राइट, तो आपको ये आ जाएगा ऑप्शन ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। तो ये मैं कर लूँगा ओपन विथ लाइव सर्वर, ये हमारे इसमें ओपन हो गया ब्राउज़र में, एक पर्टिकुलर होस्ट पे इस, ठीक है, इस लोकल होस्ट एंड 5500 पोर्ट पे ओपन हो गया, ठीक है, हमारा ये index.html फाइल। अब क्योंकि मेनली हमें काम करना है जावास्क्रिप्ट पे, तो अपन उधर चलते हैं, जावास्क्रिप्ट पे पहले, ठीक है, फोकस करते हैं। सो या जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंड इट इज़ यूज्ड टू इंटरेक्ट, लाइक मेक द वेबसाइट इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक, लाइक जिससे कि आपका वेबसाइट पे यूजर एक्टिविटी एक्शंस कर सके, इंटरेक्ट कर सके आपके वेबसाइट से, आपके वेबसाइट पे चीज़ें डायनेमिक हो, है ना। तो लाइक ब्रेन, ठीक है, कैलकुलेशन वाले काम जो करने हो, अगर अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास ब्रेन ना हो, तो आपके जो सेल्स है, आपके बॉडी पार्ट्स जो है वो फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं करेगा, है ना। क्योंकि ब्रेन्स जो है ऐसा सिग्नल्स देता है कि कब आपको आई ब्लिंक करने हैं, कब आपको हैंड अप करना है, कब हैंड डाउन करना है, कब लेग्स मूव कराने हैं। तो ब्रेन ही है जो सिग्नल्स देता है। तो जावास्क्रिप्ट लाइक द ब्रेन फॉर अ वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट के लिए जावास्क्रिप्ट एक ब्रेन जैसा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, पहला बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक बोले तो ये एक तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया, अब यानी मैं कुछ भी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोई भी कोड लिखता हूँ, सो आई कैन सी द आउटपुट इन दिस कंसोल, हियर इन द कंसोल आउटपुट, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्यों नहीं देख सकते हो आप, यहाँ भी देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ नोड, ठीक है। ये चीज़ें जो मैं यहाँ करूँगा वो नोड से अगर मैं रन करूँ, क्योंकि नोड मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट मैं अभी वहाँ नहीं जाऊँगा उतना आगे, अभी मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि आप ब्राउज़र में ही देख सकते हो। अभी के लिए इतना ही समझो, नेक्स्ट वीडियो जब अपन वहाँ बैकएंड की तरफ बढ़ेंगे, सो आई टेल यू कि आप कैसे उसको अपने लोकली उसको रन कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट को कैसे उसका आउटपुट लोकली देख सकते हो आप। तो पहली चीज़ें जो अपन इसमें देखने वाले हैं वो देखने वाले वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स बोले तो कि आप कोई भी वैल्यू जो है, लाइक अगर मैं बात करूं कि अपने वेबसाइट्स वगैरह पे देखा होगा यूजर नेम वगैरह, बहुत यूजर नेम होता है, एड्रेसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर अगर आप यूजर प्रोफाइल, अगर आप इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक यूज करते होंगे, तो वहाँ पर देखा होगा बहुत सारे यूजर का नेम वगैरह शो होता है, उसके एड्रेसेस शो होते हैं, फोटोज़ आपके जो हैं वो सब, तो कहीं ना कहीं वो आपको स्टोर किया जाता है, ठीक है।
तो उसको स्टोर करने के लिए अपन वेरिएबल्स यूज करते हैं। एंड ठीक है, इस जावास्क्रिप्ट में जो है जब आप वेरिएबल डिफाइन करते हो तो देयर आर सम बेसिक रूल्स यू हैव टू फॉलो। ठीक है, फर्स्ट आप जो है कौन क्या उसकी एक्सेसिबिलिटी देना चाहते हो एंड क्या क्या उसके यूजेस किस तरह से उसके हिसाब से आपको देने होते हैं। तो अभी के लिए जो हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं एक वेरिएबल को। ठीक है, वो 3 तरीके क्या हो सकते हैं। पहला, आप तो लेट यूज कर सकते हो आइदर, तो मैं इसको कमेंट कर लूँ कि मैं क्या दिखने वाला हूँ, वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स देखने वाले हैं। तो इसको इसको आपको यूज करने के 2 तरीके हैं, तीन तरीके हैं बेसिकली वेरिएबल क्रिएट करने के। आइदर यू कैन यूज लेट, आइदर यू कैन यूज वैर और कॉन्स्ट। ठीक है, लेट यूज कर सकते हो, वैर यूज कर सकते हो और कॉन्स्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना ये तीनों आप यूज कर सकते हो। अब मैं इसके डीप डाउन, क्योंकि मैं ये रिएक्ट का सीरीज होने वाला है, डेफिनेटली मैंने बोला आपको रिएक्ट का सीरीज होने वाला है, बहुत अंदर मैं बहुत डीप डाउन नहीं करूंगा, बट आई से कि एक एक मैं एग्जांपल दे दूंगा आप लोगों को कि किस तरह से आप ये क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना कि जावास्क्रिप्ट जो है वहाँ पे अपन कोई भी डिफाइन करते टाइम, किसी भी तरह का वेरिएबल क्लियर इनिशियलाइज करते टाइम, डिक्लेयर करते टाइम अपन क्या करते हैं, अपन किसी भी तरह का कोई भी साइन नहीं देते हैं। ठीक है, कि किस टाइप का डेटा स्टोर करना है ना, इंटीजर होगा, नंबर होगा, क्या होगा, अपन ऐसा कुछ भी पहले से डिफाइन नहीं करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, ऐसा कुछ भी अपन डिफाइन नहीं करते हैं। तो अगर मुझे किसी का नेम स्टोर करना है, सो आई कैन डू लेट नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ भी दो, जैसे फॉर एग्जांपल प्रवीण एंड कोडेक्स। ठीक है, या तो ये दो एंड कुछ भी दे सकते हो आप। अब मुझे क्योंकि ये देखना है इसका आउटपुट, इस नेम के अंदर जो इस नेम वेरिएबल है ना, इसके अंदर ये हमारा वैल्यू है या नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, कंसोल करेंगे। क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग। एक तो ये तरीका है यहाँ पे कंसोल। तो मैं ध्यान रखना, कभी भी कंसोल देना, कभी भी डिबगिंग करना, तो इस तरह से कुछ स्ट्रिंग अपेंड कर देना। ठीक है, स्ट्रिंग इसलिए अपेंड कर देना, किस इसलिए जरूरी होता है स्ट्रिंग, बिकॉज क्योंकि आप ना आपके पूरे एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे कंसोल्स लगे होंगे, है ना, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा वाला नेम प्रिंट हो रहा है। हो सकता है कि आपका नेम कई जगह वेरिएबल होगा उस कंपोनेंट के अंदर जो प्रिंट हो रहे हैं, कंसोल हो रहा होगा, बट आप डिबग करना चाहते हो कि यहाँ पे ये नेम ये है, यहाँ पे चेंज कैसे हो जा रहा है पर्टिकुलर लाइन के बाद। तो आप क्या करते हो, एक तो डिबगिंग, आप तो ब्रेक पॉइंट्स लगाओ। सेकेंड डिबगिंग का जो टेक्निक है वो है ये कंसोल। लाइक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी, मैं तो काफ़ी ज़्यादा यूज करता हूँ इसको। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ कि भाई नेम 1 लाइक दिस एंड या कॉमा देके आप नेम प्रिंट कर डालो। ठीक है ना, ये नेम हमने प्रिंट कर लिया। अब अपन देखते हैं ब्राउजर में कि इसका आउटपुट हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। सो आप देख सकते हो इसका आउटपुट हमें दिख रहा है, जो ये स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग है, एंड देन उसके बाद ये स्ट्रिंग वैल्यू जो हमने उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन यूज करते हैं कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट यूज कर सकते हो आप, कॉन्स्ट नेम चैनल। ठीक है, नेम चैनल इक्वल्स टू कोडेक्स। ठीक है, अभी एक मैंने बेसिक सा लाइब्रेरी यूज करके रखा है, जो एक्सटेंशन बेसिकली, आई एम सॉरी नॉट लाइब्रेरी, एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन मुझे हेल्प करता है कि मुझे ना ये कंसोल में लिखना हो तो मुझे बार बार टाइप करने की जरूरत ना पड़े। यू कैन जस्ट सेलेक्ट द वेरिएबल एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड एल। ओके, ये क्या करेगा, आपको एक अच्छा सा सिंटेक्स दे देगा। उसके लिए आपको जो एक्सटेंशन यूज करना है, जावास्क्रिप्ट, मुझे एग्जैक्ट एक्सटेंशन का नाम नहीं पता, बट लेट्स सी कि कौन सा एक्सटेंशन है, मैं भूल रहा हूँ नाम। आपको मैं यहाँ से दिखा दूँ कि कौन सा एक्सटेंशन मैं यूज कर रहा हूँ। आई थिंक समथिंग इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट कंसोल करके होता है, या यस। तो जावास्क्रिप्ट कंसोल यूटिल्स, ये वाला आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इससे ये जो मैंने कमांड यूज करा वो बाय डिफॉल्ट कमांड होता है। ठीक है, उसको आप चेंज भी कर सकते हो, वो आपको एक्सटेंशन के ऊपर है, आप जो भी जैसे भी चाहे मॉडिफाई कर सकते हो वहां पे जाके। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं कि वैर यूज करने का, है ना। तो सिंपल, आपने देखा मैंने किसी में भी डिफाइन नहीं किया कि टाइप क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, बट आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे इसमें नंबर भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं पिन कोड लेता हूँ, है ना, पिन कोड 845520। ठीक है, अगर मैं ये पिन कोड लेता हूँ, लेट्स सी कि पिन कोड में क्या आता है, नंबर आता है, क्या आता है, आप देखो यहाँ पर खुद से नंबर ले लिया उसने, उसको एज ए स्ट्रिंग भी नहीं रखा। मतलब ऐसा है कि
इम्प्लिसिटली आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है डेटा टाइप्स वगैरह, ठीक है। वो अपन देखेंगे आगे जब डेटा टाइप्स देखेंगे, हालांकि सारे अभी हमने, आप देख सकते हो कि अभी हमने दो तो देख ही लिया है, एक स्ट्रिंग है और ये नंबर है ना, दो हमने तो बेसिक से दो देख ही लिया हमने, बट अपन आगे भी देखते हैं, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा बेसिक और भी समझ लेते हैं कि ये जो हमने तीनों पढ़ा, लेट, कॉन्स्ट एंड वैर, इसके थोड़े बहुत स्कोप्स देख लेते हैं एंड ऑल, ठीक है। कैसे बेसिकली इसकी एक्सेसिबिलिटी कैसे होती है, स्कोप काफ़ी ज़्यादा वो आपको यूज में आएगा जब हम वहाँ पे चलेंगे तो रिएक्ट में, तो उसका ध्यान रहना चाहिए, उसको वो चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। कि जो भी आप यूज करते हो, जितने जो भी टाइप आई मीन डिक्लेरेशन यूज करते हो, जिस तरह का वेरिएबल आप यूज करते हो, लेट, कॉन्स्ट, जो भी उसके स्कोप्स क्या होने वाले हैं, ये काफ़ी ज़्यादा वो करता है। तो अपन देखते हैं लेट से, ठीक है। लेट से स्टार्ट करते हैं, लेट का स्कोप क्या होने वाला है, एंड देन अपन कॉन्स्ट का देखेंगे, देन वैर का देखेंगे। वैर से स्टार्ट करते हैं, वैर से इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि लेट और कॉन्स्ट की कुछ चीज़ें सिमिलर होती है, लेट और कॉन्स्ट का कुछ चीज़ें सिमिलर होता है, वैर का बिल्कुल ही अलग होता है, वैर अलग ही मतलब अलग तरह से उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। सो लेट्स सी कि लेट का क्या होता है। तो अगर स्कोप की बात करें, स्कोप का मतलब होता है कि एक्सेसिबिलिटी, कहाँ इसको डिफाइन करोगे और कहाँ तक इसकी एक्सेसिबिलिटी होगी, ठीक है। तो अगर मैं वैर की स्कोप की बात करूं तो वो होता है फंक्शनल स्कोप, ठीक है। फंक्शनल स्कोप का मतलब क्या होता है कि मैं अभी आपको दिखा दूं, फंक्शनल स्कोप का मतलब क्या होता है। इफ यू डिफाइन लाइक, अगर मैं एक तरह से एक फंक्शन, मैं फिलहाल के लिए एक छोटा सा फंक्शन डिफाइन करता हूं, अभी आप उस पर ध्यान मत देना, ठीक है। लेट्स से कि फंक्शन मैंने बनाया ए, ठीक है, और मैंने इस फंक्शन को, इस पिन कोड को इसके अंदर डिफाइन किया, इस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया, ठीक है। एंड देन इसको अपन कंसोल कर रहे हैं, ठीक है, इसको कंसोल कर रहे हैं हम इसके अंदर, ध्यान रखना। तो ये अपना पिन कोड इज नॉट डिफाइंड, अरे नहीं भाई, ओके या ये वाला दे रहा नहीं, ठीक है। अभी इसी एक्चुअली यही था, एक्चुअली स्कोप की बात करें तो वो वही था जो मैं अभी आपको दिखाया हूँ, बट अभी मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ठीक है। ए है, ए को मैंने कॉल किया एंड देखो ए फंक्शन को मैंने कॉल किया और ये मुझे पिन कोड को प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। बट द मोमेंट आप देखना कि मैंने ए को कॉल नहीं किया या फिर कर भी दिया, इट्स ओके फाइन, पर मैं इसको अगर मैंने बाहर प्रिंट कोड यूज करा है तो आप देखना मुझे क्या आएगा कि पिन कोड इज नॉट डिफाइंड। अंदर वाला तो प्रिंट कर रहा है बट बाहर वाला नहीं हो रहा, क्यों? इससे ये कहता है कि फंक्शनल स्कोप का मतलब यही होता है कि अपने अगर इसको इस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है, सो यू कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, कोई भी वेरिएबल को अगर वैर से आप डिफाइन करते हो तो। बट एक प्रिविलेज भी होता है वैर के साथ, ठीक है, यू कैन रीडिक्लेयर अ फंक्शन, रीडिक्लेयर अ वेरिएबल, ठीक है, रीडिक्लेयर अ वेरिएबल अगर आप ये यूज करते हो तो, ठीक है, वैर यूज करते हो तो हाउ, ठीक है। ये पिन कोड अपना अंदर भी है, यहाँ भी डिक्लेयर कर लेते हैं वैर, वैर एंड पिन कोड, पिन कोड इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं कुछ और पिन कोड दे दूँ 889922, ठीक है, कुछ भी 33। तो अभी आप देखना जो यहाँ पे पिन कोड शो होगा वो ये वैल्यू शो होगा, ध्यान रखना, नीचे ये शो होगा, अंदर ये शो होगा, मतलब आप रीडिक्लेयर कर रहे हो। इससे प्रॉब्लम भी होगा कोड में, बट समटाइम्स आपको जरूरत पड़ सकता है इसका, ठीक है, रीडिक्लेरेशन का, कि आप सेम वैल्यू वेरिएबल दो बार डिक्लेयर करोगे, एरर्स नहीं आएंगे, ठीक है। अगर दूसरे केस में कहें तो एरर आ सकता है। दूसरा इसका जो मेन चीज होता है, आप इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज, री इनिशियलाइज कर सकते हो, मतलब दोबारा से असाइन कर सकते हो। मतलब अगर मैं पिन कोड की बात करूं, यहाँ पे मैंने ऊपर रखा था 845520, अगर मैं यहीं पे चेंज करना चाहूँ आई कैन डू लाइक 885533, अगर है तो वो क्या होगा 885533 हो जाएगा। मतलब आप दोबारा से इस वैल्यू को ओवरराइट कर सकते हो इफ यू यूज वैर फंक्शन, ठीक है। तो ये तीन बेसिक सी चीजें हैं, है ना, ये आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं वैर के बाद लेट का स्कोपिंग, ठीक है, लेट के स्कोपिंग कैसे काम करता है, ठीक है। तो लेट को अपन ने यहाँ पे डिफाइन किया था एंड इसको, इसका स्कोप क्या होता है वो मैं पहले लिख दूँ, इसका स्कोप लिख दूँ मैं वैर का, वैर का जो स्कोप होता है वो होता है फंक्शनल स्कोप, ठीक है। एंड अब लेट की बात करें तो लेट का जो स्कोप होता है वो होता है आपको ब्लॉक्ड स्कोप। ब्लॉक्ड स्कोप का मतलब क्या होता है? ब्लॉक स्कोप अगर आने अपने इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर मैं दिखा देता हूँ उसका एक एग्जांपल से ही समझा देता हूँ, वो आपको काफ़ी ज़्यादा विजुअलाइज हो जाएगा।
वो सही रहेगा। तो अपन मैं लिख देता हूँ पहले इसको ब्लॉक्ड स्कोप, ब्लॉक्ड स्कोप, ठीक है। एंड इसको देखते हैं कैसे, अपन एक फंक्शन ही क्रिएट करते हैं, लेट्स से कि फंक्शन बी एंड, ठीक है। यहाँ पे अपन इसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, मैं उसको फिलहाल के लिए कमेंट करता हूँ, मैं बताने वाला हूँ हालांकि उसका भी, ठीक है। तो ये मैंने बनाया एक वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर, मैं इस फंक्शन को कॉल भी कर लेता हूँ ताकि वो दिख जाए जब मैं इसको प्रिंट करूँ तो, ठीक है। तो ये नेम अपना दिख रहा है, ठीक है ना, नेम यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोडेक्स है ना, स्कोप मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि थोड़ा समझ में आए कि कौन सा वाला का प्रिंट हो रहा है। तो ये जो है अपना नेम सही है, सब अभी तक सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। अब ब्लॉक स्कोप का मतलब होता है कि इस फंक्शन के अंदर लेट्स से कि मैंने कोई कंडीशन लगा रखा है, इफ, है ना, इफ नेम अगर इज इक्वल्स टू लाइक प्रवीण, ठीक है। मैं बाकी को हटा देता हूँ ताकि वो कंडीशन हमारा ट्रू हो जाए, तब नहीं तभी इस कंडीशन के अंदर एंटर कर पाए। या इफ इट इज इक्वल्स टू मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ, अभी इस चीज पे ध्यान मत देना, ठीक है, इस पे ध्यान मत देना, पर मैं बस एक बेसिक दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह से स्कोप ये है ना, ये अपना क्या होता है, ब्लॉक क्रिएट करता है, जो कर्ली ब्रेसेस है ये एक नया ब्लॉक क्रिएट करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको हटा भी दूँ, है ना, चलो इफ कंडीशन हटा देता हूँ और मैं इसमें इसके अंदर डिफाइन करता हूँ इस नेम को, है ना, इस नेम को इसके अंदर डिफाइन करता हूँ एंड आई लेट्स सी कि मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ इस नेम को इस फंक्शन के अंदर कहीं भी, लाइक इसके बाद या इसके पहले कहीं भी, है ना। सो यू कांट डू दैट, क्यों, देखना अभी क्या होता है, ठीक है। नहीं आ रहा ना नेम, कुछ भी नहीं आ रहा, खाली आ रहा है ना। क्यों आ रहा है खाली, क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पे डिफाइन किया है यहाँ अंदर में, है ना, लेकिन उसको यहाँ पे आउटसाइड इस ब्लॉक के बाहर भी वो एक्सेस नहीं कर पा रहा, इवन ये फंक्शन के अंदर ही है ना, यानी आप कह सकते हो फंक्शनल स्कोप तो नहीं है ये। हाँ, एक चीज और है कि यही चीज अगर यहाँ समझना हो यहाँ पे, तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये यहाँ पे कैसे कहते हैं कि ये फंक्शनल स्कोप है। द सेम वे अगर मैं इसको इस प्राइस कोड को इसके अंदर डिफाइन करूं बट स्टिल यहाँ एक्सेसिबल है, आप ध्यान देना ये स्टिल यहाँ पे एक्सेसिबल है, ये वाला पार्ट स्टिल एक्सेसिबल है। मैंने इसको कॉल करना बंद कर दिया आई थिंक, ए को, यस, ए को कॉल नहीं कर रहा, या सो आप देख सकते हो ये 845520 ये एक्सेसिबल है। तो दैट इज वाई कि ये पूरे फंक्शन में आप कहीं भी डिफाइन करो वेरिएबल को विद द हेल्प ऑफ वेर, इस एक फंक्शन के अंदर, उस फंक्शन के अंदर इंटायर फंक्शन में कहीं भी एक्सेसिबल होगा, ठीक है। और अगर मैं बाद में करूँ तो आपको अनडिफाइंड आएगा, वो एक्चुअली एक्सेसिबल है, वैल्यू इज अनडिफाइंड। ये और भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, होस्टिंग वगैरह में अपन जाएंगे तो उसको देखेंगे, आगे भी बढ़ेंगे तो, बट ऐसा नहीं है कि वैल्यू ही नहीं आ रहा हमारा, मतलब ये इनिशियलाइजेशन तो अपना काम कर रहा है, ठीक है। ओके, अरे यहाँ नहीं, है ना, इसको ऊपर आप करोगे यहाँ तो भी पता चल जाएगा, ठीक है। अनडिफाइंड तो रहेगा बट ऐसा कुछ ये नहीं आ रहा कि खाली आ रहा है, वो वैल्यू ही नहीं है, एरर आ रहा हो, इस तरह की कुछ चीजें नहीं होगी वेर के साथ। इन द सेम वे लेट के साथ होगा, है ना, लेट जो है ब्लॉक्ड स्कोप है, सेम लेट। अब बाकी की चीजें अगर बात करें तो लेट को आप दोबारा से इनिशियलाइज कर सकते हो, लेट में वैल्यू दोबारा से असाइन कर सकते हो, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब लेट में अगर मैं यहाँ नेम रखा है मैंने यहाँ पे, तो नेम के अंदर मैं कोडेक्स रख सकता हूँ एंड वो कोडेक्स जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, अपडेट हो जाएगा बेसिकली प्रवीण जो है कोडेक्स से, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉन्स्ट का, ठीक है। तो कॉन्स्ट जो है थोड़ा सा वियर्ड एंड अलग बिहेव करता है, हालांकि इसका बहुत अच्छा एडवांटेज भी है ना। एडवांटेज ये है कि सबसे पहली बात कि कॉन्स्ट जो है आप डिफाइन जब करते हो उसी समय आपको इनिशियलाइज करना होता है, ठीक है। अगर आपने अभी देखा होगा, मैं अभी आपको दिखा दूं एक कॉन्स्ट से इनिशियलाइज करके वैल्यू को, मैं इन सब को फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे कॉन्स्ट पढ़ा रहा हूँ, कॉन्स्ट से, ठीक है। सो कॉन्स्ट कार्ड, कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू कुछ भी, लेट्स से मैंने इनिशियलाइज नहीं किया पहले, तो ये मुझे वार्निंग देगा, एरर ही देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या कह रहा है कि कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज, मतलब कॉन्स्ट से जब भी आप डिफाइन करते हो आपको पहले तो इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा, पहला काम वो आपको करना होगा, ठीक है। उसको पहले ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जब आप डिक्लेयर करते हो उसी समय आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा यूजर नेम, कुछ भी जो भी आप वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हो वो आपको देना पड़ेगा। सेकेंड थिंग
यू कांट री असाइन वैल्यू, ठीक है। मतलब इसमें इस यूजर के अंदर आप दोबारा से चाहो कि यूजर नेम के अलावा माई नेम कर दूं तो वो नहीं हो सकता है, वो देगा एरर, ठीक है। अपन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल टाइप एरर आ रहा है, ठीक है। ये आप नहीं कर सकते हो, एक तो ये नहीं कर सकते। दूसरा इसका जो स्कोप होता है, अगर मैं इसके स्कोप की बात करूं तो इसका स्कोप भी जो है ब्लॉक्ड स्कोप होता है, ठीक है। ब्लॉक्ड स्कोप होता है, मतलब जिस तरह से मैंने आपको लेट के लिए समझाया सेम वे काम करता है, सेम वे काम करता है। कॉन्स्ट का भी स्कोपिंग में अगर बात करें तो उसका भी ब्लॉक स्कोप ही होता है, ठीक है। एंड सेकेंड चीज, वो आप उसको रीइनिशियलाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। दोबारा रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते हो। लेट्स से कि मैं अगर कॉन्स्ट यूजर दोबारा से करना चाहूँ और इसके अंदर कुछ रखना चाहूँ तो ये रीडिफाइन नहीं कर सकते हो आप, री इनिशियलाइज नहीं कर सकते, रीडिफाइन नहीं कर सकते, एंड द स्कोप इज ब्लॉक्ड स्कोप, ठीक है, कॉन्स्ट का। अभी नेक्स्ट अपन देखते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है। इसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट के अंदर है वो डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो मैं इन सब को कमेंट कर देता हूँ, ऊपर वाले सारे कोड्स को अपन नीचे बढ़ते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को सभी को मैं कमेंट कर देता हूँ एंड नीचे चलते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है। तो डेटा टाइप्स में अपन देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से डेटा टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। अब जैसे मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि इसमें आप एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करते हो कि कोई भी वेरिएबल जो है वो क्या स्टोर करेगा, इंटीजर स्टोर करेगा, स्ट्रिंग स्टोर करेगा, क्या करेगा, वो आप डिफाइन नहीं करते हो, ठीक है। जब आप वैल्यू स्टोर कर देते हो उसके बाद वो जावास्क्रिप्ट डिसाइड करता है कि ये अच्छा दिस इज द नंबर टाइप, दिस इज द स्ट्रिंग टाइप, दिस इज द लाइक बूलियन टाइप एंड ऑल, ठीक है। तो लेट्स से कि लेट यूजर नेम इक्वल्स टू मैं करूं राहुल, ठीक है। एंड लेट्स सी कि इसका डेटा टाइप क्या होता है। आप देखो यहाँ हो गया स्ट्रिंग, ठीक है। देखो होवर करने पे पता चल रहा है आपको स्ट्रिंग है, इसका चेक भी कर सकते हो आप, इवन चेक कर सकते हो इसका क्या है। सो वी हैव अ मेथड कॉल्ड टाइप ऑफ मेथड, ठीक है। इसमें टाइप ऑफ कंसोल डॉट लॉग एंड इफ यू यूज टाइप ऑफ एंड इफ यू वांट टू चेक द टाइप ऑफ दिस यूजर नेम वेरिएबल, ठीक है, तो वो बता देगा आपको क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है ना। द सेम वे अगर आप कोई नंबर स्टोर करते हो, है ना, लेट्स से कि मैं यूजर का मार्क्स स्टोर कर रहा हूँ एंड से 87 मार्क्स है, और इस पर आप होवर करोगे तो पहले तो ये बता देगा कि नंबर है ना। अगर मैं इसी का चेक करना चाहता हूँ तो ये यहाँ भी मुझे बता देगा कि भाई नंबर है टाइप। सेम वे में आपको बुलियन का भी हो जाएगा, लेट इज स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट इक्वल्स टू फॉल्स करूँगा तो या इट इज़ बुलियन, ठीक है। आप देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे टाइप ऑफ यूज करूँ इसका तो ये आएगा बुलियन, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो ये, है ना। ये मतलब इस तरह से आप डिसाइड होता है कि कौन जो है कौन से टाइप का वैल्यू को स्टोर कर रहा है। हाँ, इट इज़ नॉट कि फिक्स भी नहीं है कि अगर आपने इस यूजर नेम के अंदर अगर राहुल रख दिया, बिकॉज वी आर यूजिंग लेट, तो हम दोबारा से इसको री इनिशियलाइज भी कर सकते हैं वैल्यू को। सो अगर आप दोबारा से इसके अंदर 90 रखते हो तो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम करेगा, नहीं। बट आप देख सकते हो कि ये खुद से टाइप कास्ट भी नहीं करेगा। ये इस समय समझ लिया कि ये क्या है, स्ट्रिंग है, एंड मैं इसको दोबारा से यूजर नेम को यहाँ पे मैंने स्टोर किया है भले ही 90, बट ये इनिशियलाइजेशन के साथ, डिक्लेरेशन के साथ ही उसके डेटा टाइप को फिक्स कर देता है। वी आर नॉट टाइप कास्टिंग हियर, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, ठीक है। तब तक ये यूजर नेम जो स्ट्रिंग ही रहेगा। आप यहाँ देख सकते हो, अरे भाई आजा, ओके या थैंक यू। यूजर नेम स्ट्रिंग यहाँ पे इसलिए शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, बट आप देखोगे तो ये नंबर होगा। लेट्स से कि ये नंबर है, मैं टाइप ऑफ चेक कर लूँ इसका, ठीक है। ये टाइप ऑफ या टाइप ऑफ नंबर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने नंबर रिस्टोर कर दिया, तो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अपन डेटा टाइप्स देख लिया हमने। डेटा टाइप्स मोटा मोटी इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बहुत एरे वगैरह जो है ये सब, ठीक है, वो सब अपन देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर वगैरह में, बट अभी के लिए इतना ही, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मोस्टली वही प्लस माइनस स्टार ये एंड ऑल। थोड़ा सा एक कंपैरिजन ऑपरेटर है जो मैं आपको थोड़ा बता दूं एक्स्ट्रा, ठीक है, बिकॉज मैं ये रिएक्ट के पर्पज से जा रहा हूँ। सो आई एम अज्यूमिंग कि आपने जावास्क्रिप्ट बेसिक्स पढ़ा होगा, है ना, बिकॉज मैं रिएक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप लोगों को जावास्क्रिप्ट का एक पहले क्लास में जावास्क्रिप्ट का ओवर दे दूँ, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए।
है ना। तो अभी मैं एक कंपैरिजन ऑपरेटर बता देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, अगर रिएक्ट के जावास्क्रिप्ट की बात करें तो, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू, ठीक है। अगर ऑपरेटर की बात करें ऑपरेटर्स में, तो पहला होता है जो आपको मोस्टली पढ़ना चाहिए यहाँ पे, इक्वल्स टू एंड ट्रिपल इक्वल्स टू, ठीक है। डबल इक्वल्स टू एंड ट्रिपल इक्वल्स टू ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जावास्क्रिप्ट में जो है वो टाइप से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है। मतलब अगर आप दो वेरिएबल को कंपेयर करते हो, बेसिकली ये जो है कंपेयर करने के लिए ये ऑपरेटर्स यूज होते हैं, इक्वलिटी कंपेयर चेक करने के लिए कि कोई भी नंबर इक्वल है नहीं है, ये चेक करने के लिए, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं आपको कहूँ कि कंसोल डॉट लॉग एंड चेक व्हाट इज, अरे नहीं है अंदर में, है ना, चलो कमा देते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ 3 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है ना, देखते हैं क्या होता है। ट्रू, डेफिनेटली 3 इज इक्वल्स टू 3, बट द मोमेंट मैं इस 3 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ, लेट्स सी क्या होता है ना। ये ट्रू कह रहा है, बट हिसाब मतलब अगर सही से देखें तो ये ट्रू नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस 3 इज नंबर एंड दिस 3 इज स्ट्रिंग, है ना, दोनों का टाइप अलग है, तो ट्रू होना नहीं चाहिए, है ना। एक्चुअली तो ऐसे ही काम करना चाहिए। तो अगर मुझे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट नहीं देख चेक करता है, जावास्क्रिप्ट पहले ही खुद से वो चेक ही नहीं करता कि अगर वो सेम चीज़ों को चेक कर रहा है तो वो ये नहीं चेक करता है कि वो अलग टाइप्स के हैं, ठीक है। तो वो हमें खुद से एक्सप्लिसिटली करवाना है हमेशा, ठीक है, टाइपिंग वगैरह, टाइप चेकिंग। तो इफ अगर मैं टाइप चेकिंग कराना चाहता हूँ खुद से, तो यू हैव टू यूज ट्रिपल इक्वल्स टू, ठीक है। ट्रिपल इक्वल्स टू आप यूज करते हो तो वो कहेगा भाई फॉल्स है, ठीक है, कि ये 3 तो 3 है, बट दिस इज लाइक कि नंबर 3 है और ये स्ट्रिंग 3 है। तो ट्रिपल इक्वल्स टू क्यों यूज करते हैं अपन? टाइप चेकिंग के लिए, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। इन द सेम वे आप जब इस तरह से चेक करो नॉट लगा के, तो तब भी आप ट्रिपल इक्वल्स टू कर सकते हो एंड तभी आपको वो उस हिसाब से रिजल्ट देगा। अगर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये फॉल्स देगा, क्योंकि 3 इज नॉट इक्वल टू 3 हम चेक करें, लेकिन ये है तो यस। और यहाँ भी नॉट इक्वल टू ये हमें देगा ट्रू, क्यों? क्योंकि यहाँ नहीं है, ये स्ट्रिंग 3 है एंड ये नंबर 3 है, तो ये नहीं है इक्वल टू। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, ठीक है। ऑपरेटर के बाद अपन कंडीशंस वगैरह देख लेते हैं, लाइक इफ एल्स एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं ऑपरेटर, आई एम सॉरी कंडीशंस, कंडीशनल। बेसिकली कैसे अपन करें कंडीशनल्स, ठीक है। तो आप सब अगर C++ से ट्रांजिशन में अगर आप आए होंगे तो आपको इफ एंड एल्स, इफ एल्स एंड इफ एल्स, है ना, ये सब पढ़ा होगा आपने। ये सब बेसिकली चेक इसलिए होता है, ये इसलिए यूज होता है कि आप ना किसी कंडीशन बेसिस पे कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी हॉल में एंट्री चाहिए, राइट, किसी भी थिएटर में एंट्री चाहिए तो 18+ से ऊपर के बच्चे होने चाहिए, राइट। अगर मान लीजिए कोई ऐसी मूवी रिलीज हुई जो 18+ मूवी है, कोई ऐसी मूवी है जो 13+ है, 16+ है, और उसके लिए टिकट बुक कर रहे हो आप, है ना, टिकट बुकिंग सिस्टम बन रहा है, तो वहाँ पे क्योंकि आप लॉग इन करोगे तो उस समय आपका एज वगैरह पूछा जाएगा। तो उस समय आप जब टिकट बुक करोगे तो वो चेक करेगा कि क्या ये जो मूवी, इस पर्टिकुलर मूवी के लिए जो चेक बुकिंग कर रहा है, अगर इसकी एज 18 से कम है तो इसको अलाउ करना है, अदर देन नॉट अलाउ करना है ना। तो लेट्स से कि मैं इस तरह से चेक करना चाहता हूँ, नेट एज इक्वल्स टू मैंने किया 13, ठीक है, 13 किया, और कोई ऐसी मूवी रिलीज हुई जो 13 या 13 से नीचे के बच्चों, मतलब 12 करता हूँ मैं, ठीक है। तो कोई ऐसी मूवी है जो 13 और 13 से ऊपर के बच्चे ही देख सकते हैं। तो इफ एज इज, ऐसा लगाएंगे अपन, ये सिंटेक्स होता है बेसिकली, इसमें आप क्या करते हो, इफ, और यहाँ पे आता है कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखते हो, कंडीशन, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको ओपन करना है इसमें, अगर पाइथन से आप आ रहे हो तो वहाँ पे आप क्या करते हो, कोलन यूज करते हो ऐसे, है ना। बट हेयर आपको थोड़ी बहुत C++ का वाइब आएगा। इस तरह से आप कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करते हो, जो भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगा, ये कंडीशन अगर जो भी कंडीशन आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, अगर वो ट्रू होता है तो इस ब्लॉक में आएगा, अगर फॉल्स होता है तो अपन क्या करते हैं, उधर उसको एल्स पे हैंडल करते हैं, राइट। तो लेट्स से अपने को चाहिए कि एज, इफ एज इज ग्रेटर देन 30, राइट, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, नॉट 13 भी नहीं, 13 से ऊपर होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन 13 लगाएंगे, एंड अपन क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे जो भी लॉजिक चलेगा, तो यस 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 दिस चाइल्ड कैन वॉच दिस मूवी,
है ना, ठीक है। अगर वो इससे एल्स दिस चाइल्ड कैन नॉट, है ना, क्या होगा, ये बच्चा मूवी नहीं देख सकता, दिस चाइल्ड कैन नॉट वॉच दिस मूवी, ठीक है। देखते हैं अपन क्या आ रहा है, यस दिस चाइल्ड कैन नॉट वॉच दिस मूवी बिकॉज इसकी एज जो है नो, आई मीन इधर नो कर लेते हैं, नो दिस चाइल्ड कैन नॉट वॉच दिस मूवी। अगर इसकी एज अगर अपन बढ़ा देते हैं 15 कर लेते हैं तो क्या होगा, यस दिस चाइल्ड कैन वॉच दिस मूवी। तो ये इस तरह से इफ एल्स कंडीशन जो है आप जब रिएक्ट में भी यूज करेंगे अपन, काफ़ी ज़्यादा ही यूज होने वाला है इसका, क्योंकि जब आप रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन वगैरह करते हो, लाइक एक वेबसाइट आपको एडमिन एंड यूजर भी यूज करता है, लाइक फ्लिपकार्ट वगैरह में आपने देखा होगा, आप लॉगिन करते हो विदाउट कुछ लॉगिन यूज करते हैं, और सेम यूज होता होगा, सेलर्स वगैरह भी लॉगिन करते होंगे, अपने प्रोडक्ट्स ऐड करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पे ये कंडीशनल ऑपरेटर्स लगते हैं, ये कंडीशन चेकिंग वगैरह सिंटेक्स यूज होता है, इफ एल्स यूज होता है टू हैंडल दैट, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, बेसिकली डिसीजन मेकिंग करने के लिए ये आपका यूज होता है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं लूप्स, ठीक है। इसमें लूप एक्चुअली काफ़ी आपका रिएक्ट जो है लूप काफ़ी ज़्यादा यूज करने वाला है, जैसे लिस्ट वगैरह को शो करने के लिए। आपने देखा होगा, अगर मैं किसी वेबसाइट पे, अभी के वेबसाइट पे, मैं इसी के वेबसाइट पे दिखा दूँ आपको कि मैं जितना यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, ये आप यहाँ पे देखना, जितने भी यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जितना भी चल रहा है ये सारी, तो ये मुझे एक एक करके लिखना और वो काफ़ी डिफिकल्ट होगा, राइट। सो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक लिस्ट यूज करते हैं, ये सारा ही सेम स्ट्रक्चर है, सो वी जस्ट यूज दिस सिंगल स्ट्रक्चर, और उसमें वैल्यूज जो है ये इमेज एंड ऑल सब डायनेमिक देते हैं, तो वहाँ पे लूप की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वही देखते हैं अपन कैसे लूपिंग वगैरह कैसे काम कर सकता है। सो अभी मेनली अपन पढ़ेंगे दो लूप्स जो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पहला तो फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए, सेकेंड मैप पढ़ने वाले हैं हम, जो मैप जब भी हम रिएक्ट पे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा यूज होगा, बहुत ही ज़्यादा यूज होगा वो, ठीक है। ध्यान रखना, लूपिंग कभी भी आप अगर दो चीज़ें हैं, एक मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, फॉर मैं इसलिए पढ़ाऊँगा, क्यों? क्योंकि फॉर जो है आपको ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपको कोई लिस्ट ही चाहिए तभी आप ये फॉर लूप चला सकते हो। मैप ज़रूरी होता है कि आपको लिस्ट ही होना चाहिए, लिस्ट के ऊपर ही आप मैप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें अपन लूप में अभी पढ़ेंगे लाइक कि रिएक्ट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो लूप, ठीक है, ध्यान रहे। तो पहला अपन देखते हैं फॉर लूप, है ना, फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, फॉर एंड देन यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जो पहला इसमें पैरामीटर पास होता है फॉर के अंदर, वो होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। क्या होता है इनिशियलाइजेशन, सो आप चाहे तो लेट यूज करें, वैर यूज करें, इट्स टोटली ऑन यू, लाइक एंड द यूज केसेस। सो मैं यूज करूंगा लेट एंड देन यूज करूंगा आई इक्वल्स टू, इनिशियलाइज आप 0 से करो 1 से करो, आपके ऊपर है, सब कुछ आपके ऊपर है। इट्स लाइक कि आप क्या करना चाहते हो, क्या ज़रूरी है, क्या यूज केस है, उस पर्टिकुलर केस जो हैंडल आप कर रहे हो उसके लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है, वो मायने रखता है। तो अपन पहला तो देख लिया हमने, इनिशियलाइज कर लिया। सेकेंड होता है कंडीशन, ठीक है। सो आप, क्योंकि ये अगर आप कंडीशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि ये कंडीशन आपका कभी ना कभी ब्रेक हो, ऐसा ये ज़रूरी इसलिए है कि अगर ये कंडीशन आपका कभी ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, ये कंडीशन कभी ना कभी तो फुलफिल होना ही चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ का। बिकॉज अगर ये ऐसा नहीं होता है तो आपका जो लूप है वो इनफाइनाइट में चला जाएगा और आपका जो एप्लीकेशन है वो हैंग कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये 5 टाइम्स हो, आई की वैल्यू 5 और 5 से कम हो, तब तक ये लूप जो है रिपीट करते रहे, आप इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करते रहे रिपीट मोड में, ठीक है। जो लास्ट होता है वो होता है कि आप उस वैल्यू को, मतलब जो भी वैल्यू आपने इनिशियलाइज किया है उसको इंक्रीज करना होता है। अदर देन अगर आप इंक्रीज नहीं करोगे सो कभी भी ये कंडीशन मैच ही नहीं करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आई प्लस प्लस करूँगा एंड इवन यस कि यहाँ पे अपन जावास्क्रिप्ट में कभी भी एक ब्लॉक को शुरू करना हो तो ये आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज करना है, ठीक है। आप कोलन का यूज नहीं करोगे, पाइथन में कोलन का यूज करते हैं, यहाँ नहीं, सी प्लस प्लस का थोड़ा थोड़ा फॉलो करता है ये, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अपन कि कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड आई की वैल्यू कोई कर लेते हैं, लेट्स सी, ठीक है। ये लूप कर रहा है अपना 5 टाइम्स चला, 0 से लेके 5 तक 6 टाइम्स चला, ठीक है, एंड 5 तक की वैल्यू को अपना कंसोल कर दिया। तो एक तो ये तरीका है लूपिंग का, ठीक है। सेकेंड यू कैन यूज कि मैप यूज कर सकते हो। मैप कब यूज करोगे, जब आपके पास कोई एरे लाइक स्ट्रक्चर हो तब, ठीक है।
तो अभी के लिए मैप ही चलते हैं, अपन जब एरे थोड़ा देख लेंगे उसके बाद मैं मैप पढ़ा दूंगा। अभी के लिए लूप में इतना समझो कि लूपिंग इस तरह से होता है। आप लिस्ट वगैरह करना चाहो तो वो आप लूप की हेल्प से कर सकते हो, मल्टीपल लिस्ट को शो रिएक्ट में, ठीक है। वो अपन करेंगे जब अपन एरे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो उससे पहले मैं फंक्शन पढ़ा दूं। फंक्शन का बेसिक सा स्ट्रक्चर है, इट्स लाइक जावास्क्रिप्ट में अगर फंक्शन की बात करें तो मेनली जो जावास्क्रिप्ट में है वो दो तरह से फंक्शन होता है। एक तो नॉर्मल आप फंक्शन यूज करते हो, फंक्शन कीवर्ड, एंड इफ आई एम सेइंग सम फंक्शन में बनाता हूँ तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर फॉलो होता है। फंक्शन कीवर्ड यूज करना है एंड देन आपका फंक्शन का नेम होगा, ठीक है, एंड देन ओपन कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर जो भी आप जो भी कोड लिखे हो, जो भी लॉजिक लिखोगे, जब ये फंक्शन कॉल होगी तो वो लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, वो कोड पीस ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको किसी तरह का रिटर्न टाइप, किसी भी तरह का लाइक फंक्शन में किसी भी तरह का टाइप, ये सब नहीं देना होता है। आप जो चाहो यहाँ से रिटर्न कर सकते हो, एंड इवन यू कैन लाइक कि एक्सेप्ट द नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहाँ पे विदाउट अप्लाइंग एनी टाइप एंड ऑल, कि किस तरह का पैरामीटर ये है, ठीक है। और कोई लिमिटेशंस भी नहीं है इस पे, ठीक है। कितने पैरामीटर्स आप एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं, लाइक अनडिफाइंड मीन इनफाइनाइट कर सकते हो, ठीक है। बट अपन क्या करते हैं ऐसे जावास्क्रिप्ट में नहीं कर सकते। बट अगर उसको आपको करना है डिफाइन, रिस्ट्रिक्ट करना है कि ये जो फंक्शन है ये पर्टिकुलर टाइप का डेटा ही रिटर्न कर सकता है, पर्टिकुलर टाइप का डेटा ही एक्सेप्ट कर सकता है इन पैरामीटर्स, सो उसके लिए टाइप स्क्रिप्ट है, वी विल लर्न दैट एज वेल, ठीक है। उसके लिए टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, उसको भी पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट अपन चलते हैं या तो इसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं अपन, कंसोल डॉट लॉग, कुछ हमारा फंक्शन काम कर रहा है नहीं कर रहा है देख लेते हैं। हेलो भाई लोग, हेलो भाई लोग, ठीक है। क्योंकि मैंने उस फंक्शन को डिक्लेयर करना किया है तो उसको कॉल भी करना पड़ेगा। जब तक मैं इस फंक्शन को कहीं से कॉल नहीं करूँगा, कहीं यूज नहीं करूँगा, तो ये इसका पर्पस नहीं है, मतलब कुछ भी ये काम ही नहीं करेगा, इसके अंदर जो पीस ऑफ कोड है वो रन ही नहीं होगा। सो मैं यहाँ पे सिंपली कॉल कर रहा हूँ ऐसे। फंक्शन को कॉल करने का यही तरीका है, आप नेम लिखो एंड देन सिंपली आप इस लाइक ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट यूज करो, ठीक है। तो यस, हेलो भाई लोग आ रहा है अपना। अभी ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न भी कर सकता है, तो वो कैसे, अपन इसी को रिटर्न कराते हैं, ठीक है। क्या, इस तरह से रिटर्न कीवर्ड लिखना है एंड हेलो भाई लोग जो अपन कंसोल कर रहे थे उसको रिटर्न करेंगे। अब रिटर्न तो कर रहे हैं तो यहाँ तो प्रिंट भी करना होगा ना, देखने के लिए, मतलब अपना कुछ। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ये हमें रिटर्न क्या कर रहा है, हेलो भाई लोग। तो हेलो भाई लोग इस तरह से हो गया। तो एक तो ये तरीका है फंक्शन को डिफाइन करने का। फंक्शन एक्चुअली फंक्शन बनाने के जो फायदे हैं वो क्या है कि आप कुछ भी ऐसे कोड्स, ऐसे लॉजिक्स जो आप बार बार कहीं कहीं अप्लाई करना चाहते हो, तो क्या करते हो आप एक एक जगह लिख लेते हो, एक ब्लॉक बना लेते हो, एक फंक्शन बना लेते हो, उसको रीयूज करते हो, रीयूज करते हो, तो रीयूजबिलिटी आपका बढ़ जाता है जब भी आप फंक्शन वगैरह यूज करते हो। तो कोशिश करना जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो कोई एक आप पर्टिकुलर फंक्शन या फीचर बना रहे हो, उसके लिए कोई लॉजिक जो बार बार पूरी एप्लीकेशन में यूज हो रही है, तो आप उसको एक फंक्शन बना लो एंड वहाँ से एक्सपोर्ट कर लो एंड देन यूज करते रहो कहीं भी, लाइक एवरीवेयर इन द एप्लीकेशन, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट आप यूज कर सकते हो एरे फंक्शन, ठीक है। एरे फंक्शन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एरो फंक्शन बेसिकली, नॉट एरे, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। यू हैव टू डिफाइन कि आप लेट वेयर कॉन्स्ट किससे आप करना चाहते हो। वो अपन बेसिकली क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल पे स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं है ना, डिफाइन गेट यूजर नेम, है ना, ठीक है। तो इसको अपन क्या करेंगे, एरे फंक्शन का स्ट्रक्चर है, ये आपको डिफाइन करना है। ये दिस इज अ फंक्शन नेम एंड दिस इक्वल्स टू एंड देन ये इसका बाद एरो फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे एरो फंक्शन इसलिए क्योंकि ये आप वन इनलाइन फंक्शन भी इसको बोल सकते हो आप, ठीक है। मतलब अगर आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, है ना, अरे इसको ये देखो खुद से लेके आ गया वहाँ पे, क्योंकि ठीक है। तो अगर आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, आपको बस एक सिंगल सा लाइन रिटर्न करना है ना, तो एक तो आप ये एरो फंक्शन यूज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। आप ध्यान से देखना, नहीं भाई, हाँ। तो ये क्या हुआ, ये अपन इसको कॉल करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या कैसे काम करता है, ठीक है। तो सिंगल लाइन अगर आपको करना हो तो आप वो यूज कर सकते हो एरो फंक्शन, ध्यान रखना, सिंगल लाइन। सेकेंड लाइन अगर आप मल्टीपल लाइन चाहिए तो उसका भी है, मल्टीपल लाइन्स के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस ऐसे यूज करने होंगे एंड यू कैन रिटर्न, लाइक एक्सप्लिसिटली आपको रिटर्न लिखना होगा। बट
अगर आपको एक्सप्लिसिटली रिटर्न नहीं लिखना है, सिंगल ही लाइन का कोड आपको उसको उसके अंदर चाहिए, सो आप बस ऐसे लिखो 1 लाइन में। और इसमें आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि मैं इस केस में कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, एंड जस्ट आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन एंड वो मुझे रिटर्न कर रहा है हेलो भाई लोग। तो एनोनिमस फंक्शन में आपको एक्सप्लिसिटली रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है इफ़ यू यूज इन लाइन वे में, ठीक है। अगर आप उसको मल्टी लाइन यूज करना चाहते हो तो इन दैट केस यू हैव टू लाइक एक्सप्लिसिटली रिटर्न द वैल्यू, ठीक है, अगर आप वैल्यू कुछ रिटर्न करना चाहते हो तो। अदरवाइज आप सिंगल लाइन में रखो, ठीक है। ये आपके आपके ऊपर है, यूज केस के ऊपर है, आप कैसे उसको हैंडल करना चाहते हो, इट्स टोटली ऑन यू, ठीक। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं लाइक दो और चीज़ें जो इस ऑब्वियसली क्योंकि 10 मिनट काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है ये, मैं बस आपको दो चीज़ें और बता दूं लाइक एरे एंड ऑब्जेक्ट। एंड कल से अपन नेक्स्ट जो है रिएक्ट के अंदर रिएक्ट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी कि एरे कैसे डिफाइन कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, या कमेंट हो जा भाई, तेरे को होना पड़ेगा ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन या एरे आप नॉर्मली डिफाइन कर सकते हो इसमें, जैसे कि आप C++ में करते हो उतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत ही, मैं जैसे कि मैंने पहले ही मतलब फर्स्ट जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने बोला था काफ़ी इजी लैंग्वेज है सीखने के लिए, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू लाइक डिफाइन कि आप लेट के थ्रू करना चाहते हो, कौन से करना चाहते हो, वेयर से करना चाहते हो, लाइक किस तरह से आप उसको हैंडल करना चाहते हो वो, क्योंकि मैंने अभी आपको लेट कॉन्स्टेंट एंड जो वेयर का स्कोप एंड उसके बिहेवियर्स को बताया। तो आपका जो एरे है वो किस तरह से का बिहेवियर रखता है, किस तरह के बिहेव आप परफॉर्म करना चाहते हो, है ना, उसका बिहेवियर कैसा रखना चाहते हो, उसके ऊपर आप अपना डिसाइड कर सकते हो लेट यूज करना है, कौन सी यूज करना है, वेयर यूज करना है, ठीक है। तो अपन ने लेट ले लिया है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, लेट्स से कि फ्रूट्स अपन स्टोर करना चाहते हैं, है ना, एप्पल एंड मैंगो, ठीक है, ये दोनों अपने को स्टोर करना है। एंड देखते हैं इसका, ये एक सिंटेक्स है, आपको कर्ली ये आई मीन स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, ठीक है। एक तो ये तरीका है, आइदर यू कैन लाइक यूज न्यू कीवर्ड, ठीक है, एरे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये भी एक इम्प्टी एरे क्रिएट कर देगा, ठीक है। एक तो ये हुआ, एक ये तरीका है न्यू एरे का, न्यू कीवर्ड का यूज करके। दूसरा है कि आप डायरेक्टली क्या करो, इनिशियलाइज कर दो एरे को, ठीक है, इस तरह से। एंड मैं इसको कंसोल कर लूँ, है ना, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आप इनिशियलाइज कर दो, ब्लैंक भी इनिशियलाइज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप वैल्यू से ही इनिशियलाइज करो, ब्लैंक इनिशियलाइज करो, लेटर ऑन आप वैल्यूज पुट कर सकते हो उसके अंदर। तो ये दो तरीके हैं आपको एरेज को क्रिएट करने का, ठीक है, एरे क्रिएट करने का। नेक्स्ट, इसके अंदर एरे के अंदर आप वैल्यूज वगैरह डाल सकते हो, उसके भी तरीके हैं, आप दो तीन तरीके हैं। अगर आप पुश करना चाहते हो वैल्यू, मतलब इसके अंदर एंड में ऐड करना चाहते हो, सो वी हैव पुश मेथड, ठीक है, फ्रूट्स डॉट डॉट पुश, ठीक है। तो पुश के हेल्प से आप क्या करोगे, किसी भी वैल्यू को एरे के एंड में अपेंड करोगे, ऐड करोगे, पुश करोगे, ठीक है। तो मुझे एप्पल, जो पहला मैं ऐड कर रहा हूँ एप्पल, ध्यान रखना वो एप्पल आया, जैसे ही मैं दूसरा ऐड करूंगा मैंगो, देखना वो एप्पल के बाद ऐड होगा, ठीक है। तो पुश क्या करता है, वो लास्ट से ऐड करना शुरू करता है। अगर हमें स्टार्टिंग में ऐड करना है तो यू कैन यूज अनशिफ्ट, ठीक है, क्या यूज कर सकते हो, अनशिफ्ट। अभी देखना ये एप्पल से पहले आ जाएगा मैंगो, हालांकि मैंने इसको बाद में किया है, बट एप्पल से पहले आ जाएगा, ठीक है। सो इनिशियल स्टार्टिंग में ऐड करना हो तो अनशिफ्ट यूज कर सकते हो, लास्ट में ऐड करना हो तो पुश यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द डिलीशन, कि आप इसमें से रिमूव कैसे कर सकते हो। तो फ्रूट्स के अंदर से अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो आपको यूज करना पड़ेगा पॉप, ठीक है। पॉप में आपको कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं है, ये क्या करेगा, आपको स्टार्टिंग से, सॉरी एंड से, आई एम सॉरी, एंड से मतलब यहाँ से पॉप कर देगा वैल्यू, लास्ट के वैल्यू को पॉप करेगा। लास्ट कौन सा है, एप्पल है, तो द मोमेंट मैं इसको सेव करूंगा वो एप्पल को क्या करेगा, पॉप कर देगा, पॉप आउट कर देगा, निकाल देगा बाहर इस एरे के अंदर से, ठीक है। इन द सेम वे अगर आप चाहते हो कि स्टार्टिंग से करना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट, ठीक है। वो क्या करेगा, एक वैल्यू को स्टार्टिंग से रिमूव कर देगा, ठीक है, एक वैल्यू को स्टार्टिंग से रिमूव कर देगा, शिफ्ट यूज करना करोगे तो ये बेसिक बिहेवियर है एरे का, ठीक है। एरे पे आप, हाँ मैंने कहा था कि जब मैं एरे पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को एक और चीज़ पढ़ाऊंगा, मैप, मैप फंक्शनलिटी, ठीक है। वो अपन देख लेंगे, नहीं होगा तो जब रिएक्ट स्टार्ट करेंगे ना तो देख लेंगे उसको कैसे काम करते हैं। एक्चुअली उसमें बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है रिएक्ट के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए रखते हैं उसको। अभी
नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अपन, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड हालांकि ये एरे था, सो आई से एरे, ठीक है। नीचे अपन ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑब्जेक्ट क्या, स्ट्रक्चर कैसे, आप ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो, क्या है ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट इज लाइक कि एक की एंड वैल्यू पेयर में आपको आपके वैल्यू को, आपके डेटा को स्टोर करता है की एंड वैल्यू के रूप में, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में कि आपने क्या करनी है, आपने एक यूजर का डेटा स्टोर करना है जिसमें कि बहुत सारे डेटा होगा डेफिनेटली। आप नहीं चाहते हो कि नेम का एक वेरिएबल बनाए और बहुत सारा वेरिएबल बनाए, ठीक है, सबके लिए अलग अलग। सो आप चाहते हो कि नहीं, एक एक यूजर के लिए एक ही ऑब्जेक्ट बनाए और उसके अंदर सारा डेटा हो। सो अगर आप एक यूजर का डेटा रखना चाहते हो तो आपको क्या ऑब्जेक्ट यूज करना चाहिए। वो कैसे स्टोर करेगा, की वैल्यू के रूप में स्टोर करेगा। उसका सिंटेक्स क्या होता है अपन देख लेते हैं, ठीक है। सिंटेक्स जो होता है वो इस तरह से, लेट यूजर, आप चाहे तो इसको डायरेक्टली ऐसे डिफाइन कर दें। ये डिफाइन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, डिफाइन हो गया, ठीक है। आप देखना ऑब्जेक्ट डिफाइन हो गया, ठीक है। देखना आप देख सकते हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिफाइन हो गया। एंड अगर आप चाहे तो न्यू कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दो तरीके हैं, दोनों तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्टली इनिशियलाइज भी कर सकते हो इस तरह से, जैसे हमने अरे को इनिशियलाइज किया था। तो यूजर के पास क्या हो सकता है, नेम हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, एड्रेस होता है, एज होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एज की बात करूँ तो इसका हो गया है, मेरे चैनल का बेसिकली हो गया है अराउंड 3 साल। मैं कुछ नहीं, कोड एक्चुअली डाल नहीं रहा था इस पर, रिकॉर्डिंग वीडियो वगैरह। तो या एंड अगर मैं बात करूँ अब बहुत सारी चीज़ें रख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी के लिए 2 लेके चलता हूँ और मैं इसको करता हूँ प्रिंट, ठीक है, कंसोल करता हूँ। एंड या ये शॉर्टकट्स भी ध्यान दे लेना आप लोग, मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं ऐसे आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको नीचे लाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अल्ट, अरे भाई इसको क्या करना है, अल्ट प्रेस करना है एंड डाउन एरो प्रेस करना है, ध्यान रखना। अल्ट एंड डाउन एरो अप एरो करोगे तो ये कोई भी जहाँ भी कर्सर होगा वो वाली लाइन जो है आपको अप डाउन मूव करेगा, ठीक है। तो ये आपके यूज का होगा, डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, जब आप कुछ काम करते हो तो ये सब करना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये देखो आपने हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ऑब्जेक्ट के अंदर से अपन वैल्यूज कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके 2 तरीके हैं ऑब्जेक्ट को। सबसे पहला, अगर अपन अपने को ऑब्जेक्ट के अंदर से सारे कीज चाहिए, सारे की मतलब नेम चाहिए, एज चाहिए, ओनली यही सब चाहिए, तो अपने को क्या करना है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज यूज करना है एंड यूजर को उसमें मतलब ऑब्जेक्ट को पास कर देना, तो एक अरे के अंदर सारे कीज हमें मिल जाएंगे। इन द सेम वे अगर आपको चाहिए वैल्यूज चाहिए, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज चाहिए, यानी कोडेक्स चाहिए, 3 चाहिए, तो वो मिल जाएगा आपको वैल्यूज की हेल्प से। और जो नेक्स्ट तरीका है, आपको पर्टिकुलर पर्टिकुलर गिवन, आई मीन एक गिवन वेरिएबल मतलब सिर्फ नेम चाहिए आपको यूजर के अंदर से, तो आप क्या कर सकते हो, यूजर डॉट नेम, ठीक है, सिर्फ आपको नेम चाहिए। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, आप इस तरह से पास कर सकते हो इसमें नेम, जो भी वेरिएबल आपको चाहिए वो पास कर सकते हो, ठीक है, तो आपको वो मिल जाएगा। सेकंड, जो असाइन करने का, यही 2 तरीका है। आप नई वैल्यू भी असाइन कर सकते हो, नई वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हो, नया की भी असाइन कर सकते हो। सो यूजर के अंदर अगर मैं एक नया की ऐड करना चाहता हूँ, लाइक ये दोनों पे अगर मैं यूज करता हूँ तो वो वैल्यू ओवरराइट हो जाएगा। बट अगर मैं कोई नया वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं मार्क्स असाइन करना चाहता हूँ, सो आई से समथिंग लाइक दिस, और मैंने आप देखोगे यहाँ पे ये दोनों में आ जाएगा, जो वैल्यू है अपने को आ गया 34439 एंड मार्क्स कीज में आ गया, तो वो नई वैल्यू हमारी ऐड हो गई है। आप ओवरराइट भी कर सकते हो, अगर मैं नेम को चेंज करना चाहूँ फ्रॉम कोडेक्स टू प्रवीण, ठीक है ना, तो वो भी हो जाएगा, अपना प्रवीण हो गया, आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट के साथ खेल सकते हो, ऑब्जेक्ट में वैल्यू असाइन कर सकते हो, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को गेट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को यूज कर सकते हो। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो एरे को लूप करने का तो तरीका है, बट ऑब्जेक्ट को लूप करने का तरीका जावास्क्रिप्ट में दिया गया है एक लूप के हेल्प से, फॉर इन लूप से। तो वो आप कैसे करोगे, आप यूज करोगे फॉर एंड आपको क्या करना है, इन फॉर जो आपको वेरिएबल यूज करना है, लेट की, ये क्या करता है, कीज को बेसिकली लूप करता है, आप इस तरह से ऐसे समझ लो। फॉर इन आप क्या करोगे, ऐसे कीज इन एंड देन यूजर, ये क्या करेगा, ये हर
की को एक एक करके की को हमें देगा। हमें क्या करना है, वो वैल्यू चाहिए, राइट। हमें क्या चाहिए, वो वैल्यू चाहिए, कंसोल डॉट लॉग, एंड अपने को कौन सा वैल्यू चाहिए, जो जो की मिल रहा है उसकी वैल्यू चाहिए। सो अपन क्या करेंगे, यूजर, और अपन यहाँ पास करते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने एक बताया था कि की ऐसे पास करना है, तो सेम वे में अपने को की मिल रहा है तो अपने को की ऐसे पास करना है, अपने को वैल्यूज मिल जाएगा। आप देखो, प्रवीण मिल गया एंड 3 मिल गया, राइट। इन द सेम वे आप चाहे तो यहाँ पे की भी प्रिंट कर सकते हो, है ना। तो वो प्रवीण जो नेम है, और यह जो 3 जो है वो एज है, ठीक है, वो अपने को मिल रहा है। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को लूप कर सकते हो। दूसरे तरीके भी हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले तो ये आपने क्या करो, कीज ले लो सारे। दूसरा, अगर हमें नॉर्मली फॉर लूप फॉर ईच लगाना है, तो आप चाहे तो इसके अंदर इसके ऊपर फॉर ईच लगा सकते हो। आप देखो, क्योंकि वो एरे मिल रहा है ना हमें, है ना, तो आप तो ये भी ये कर लो और फिर दूसरा कर लो। फॉर ईच मैं पढ़ाऊंगा जब अपन रिएक्ट में मूव करेंगे। तो मोटा मोटी रिएक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए थी वो हमें मिल गया है, बेसिक सी चीज़ें जो अपने को चाहिए, ठीक है, वो अपने को मिल गया है। नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रॉपर नहीं होगा तो मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा वीडियो और बना दूंगा, जिसमें मैं थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को और बता दूंगा। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो रिएक्ट का होने वाला है फॉर श्योर, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी तक अगर आपने देखा है तो नेक्स्ट वीडियो में भी ज़रूर आना, क्योंकि ये पूरी की पूरी सीरीज होने वाली है। मैं एक प्लेलिस्ट में डालने वाला हूँ सभी को, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, एंड बाय बाय।